आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको भविष्य में बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडर्स की कि बजट में ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या क्या बदलाव किया गया है और क्यों ये बजट ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग पे एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब सरकार का जो भी कहना हो उस पर मैं उसकी बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि किस तरह के ट्रेडिंग पे कितना एसटीटी बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने पर आपको 0.02% का एसटीटी चार्ज लगता था हर ट्रांजैक्शन पे, वो सेलिंग पे लगता था, लेकिन अब उसको 150% से बढ़ा दिया गया है। पहले जो 0.02% लगता था उसको बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। दोस्तों आपको ये नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके ट्रेडिंग कैरियर पे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अगर आपने 10 लाख रुपए का फ्यूचर सेल किया है तो पहले आपको 200 रुपए जो कॉस्ट था वो आपको लगता था। केवल एसटीटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रोकरेज वगैरह तो अलग चीज़ है। केवल एसटीटी आपको 200 रुपए का लगता था, जिसको अब बढ़ा करके लगभग 500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 10 लाख के सेलिंग पे आपको 500 रुपए तो केवल और केवल एसटीटी ही देना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शंस की। दोस्तों ऑप्शंस के प्रीमियम पर पहले 0.1% लगता था, जिसको अभी बढ़ा करके 0.15% कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए का ऑप्शन प्रीमियम सेल किया तो पहले एसटीटी आपको 100 रुपये लगता था, जो अब एसटीटी आपको 150 रुपया लगेगा, यानी कि 50% से इंक्रीज किया गया है एसटीटी को ऑप्शन ट्रेडिंग पे। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज की बात करें तो इस पे पहले 0.125% का जो एसटीटी है वो लगता था, जिसको अब 0.15% कर दिया गया है। दोस्तों ये उन लोगों को ज़्यादा नुकसानदायी लगेगा जो एक्सपायरी तक ऑप्शंस को होल्ड करते हैं। ये थर्ड वाला नियम, बाकी जो अदर हैं वो तो सब पे लगेगा ही लगेगा। दोस्तों अगर रिटेल ट्रेडर की बात करें, ऑप्शन ट्रेडर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्कैल्पर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को लगने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्कैल्पर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम सेकेंड में, 1 मिनट से भी कम में वो अपना ट्रेड करते हैं और मल्टीपल टाइम ट्रेड लेते हैं, जिससे उनका जो ब्रोकरेज चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, मल्टीपल टाइम वो तो लगता ही आ रहा है। अब एसटीटी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें तो इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और एसटीटी जो है दोस्तों वो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये आपके ट्रेडिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब सरकार का ये कहना है, सरकार ने जो तर्क दिया है इसको बढ़ाने को लेकर के, कि डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, जिसको रोकने के चलते एसटीटी इंक्रीज किया गया है। दोस्तों मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं केवल एसटीटी से। अगर और जितना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में सेबी के पास पैसा जमा हुआ है, 1 साल में सेबी उसका 0.5% भी एजुकेशन में नहीं लगाता है। मतलब आप उदाहरण के लिए लीजिए, अगर किसी को बाइक नहीं है तो आपको 2-4-10 दिन गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। नहीं, उससे बाइक ही छीन लो। अगर पहली बार में वो नहीं चला पा रहा है तो उससे बाइक छीन लो। तो ये इनका जो लॉजिक है वो पता नहीं कौन से देश से पढ़े लिखे भी नेता है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। जो भी है खैर वो तो बाद की बात है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब उठाना पड़ सकता है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।